दुनिया हम जैसी नहीं है, दुनिया हमसे मुख्तलिफ है। दुनिया थकी हुई नहीं है, दुनिया रोती शक्लों वाली नहीं है, दुनिया गिले से भरी हुई नहीं है, दुनिया सिर्फ सरकारी नौकरियां करने के मूड में नहीं है, दुनिया काम करती है। सो दे थिंक, दे राइट एंड दे गिव द वे। किताब का नाम है व्हेन फास्टर, हार्डर, स्मार्टर इज नॉट इनफ। एक जमाने में कहा जाता था आपको स्मार्ट होना चाहिए, थिंक स्मार्ट, लिव स्मार्ट, वर्क स्मार्ट। वो बीबी कहती नो, पुरानी बात हो गई। फिर आइडिया आया आपको सख्त जान होना चाहिए, मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, ये भी पुरानी बात हो गई। अब उससे आगे की दुनिया जिसमें आप जिंदा, और जब तक आपने अपने बच्चों के लिए ख्वाब बुनने हैं, दुनिया और सख्त हो जाएगी। पर सख्ती उनके लिए जो सोचते नहीं है, जो सोचते हैं उनके लिए रब ने इतनी शानदार दुनिया रखी है आगे निकलने की। इट्स ए ओपन मार्केट, इतनी ओपन कि पिछले दिनों मुझे एक स्वीडन से फोन आया। हमारा चूंकि वीडियो चैनल है, उसने वो देखी मेरी वीडियोस और उसको उसने मुझे फोन किया। उसने कहा अक्सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, मुझको व्यूट नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको फोन किया। फिर उसने कहा मैंने लंदन से पीएचडी की, 7 साल वहां रहा, अब इन स्वीडन। मेरी बेगम यहां डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, हॉस्पिटल का एडमिन करता हूं, पर अंदर इत्मीनान नहीं है। सो मैं अब दूसरी पीएचडी करने के लिए दाखिला ले रहा हूं। मैंने पूछा कहां से हो? उसने कहा मैं खारिया से हूं। पूछा कब आए? उसने कहा कभी नहीं आया, जब से गया हूं आई नेवर कम बैक। मैंने पूछा क्यों नहीं आए? उसने एक तौक़ुफ़ वक्फा लिया, फिर कहा कि मैं नहीं आना चाहता। मेरा बाप वहां कुम्हार था, मैंने उसको कभी इज्जत से किसी बंदे को बुलाते नहीं देखा, और मैं जानता हूं मैं पीएचडी करके इतने साल की कामयाबी के बाद जब आऊंगा तो मैं कुम्हार का बेटा ही होऊंगा। मेरे लिए किसी की आंख में इज्जत और रिगार्ड नहीं होगा। मैं उस बैरियर को, उस खौफ को नहीं तोड़ पाया। सो मैं मजीद को डिग्री लेना चाहता हूं ताकि जब मैं वापस आऊं, बहुत मुश्किल है। जहां पे हम जीते हैं, यहां केचवे और केकड़े इतने ज्यादा हैं जो हमको जीने नहीं देते। दुनिया से आगे निकली है सो जी रही है। यहां एक लोगो लगा हुआ था जीई का। जी को मेरा ख्याल आप सारे जानते होंगे, पर हम नहीं जानते। कोई मुझे बता पाएगा जी का पहला सीईओ कौन था? ओके, एक आदमी बता पाएगा। जी की उम्र कितनी है? 100 ईयर्स। जी की 100 ईयर्स में कुल 6 सीईओ रहे हैं, और उनके सीईओ के नाम पे अदारे के शेयर्स यूं होते हैं। जैक वेलिश गया था तो शेयर्स यहां से यहां गए थे। जैक वेलिश एक मैनेजर था एक कंपनी का, उसको मैनेजर ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, इस सदी का सबसे बड़ा आदमी। आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ तो होगा उसके अंदर कि उसके जाने के बाद उस पर जो किताबें लिखी जा रही हैं, द लेक्सिकॉन ऑफ जैक वेलिश। लेक्सिकॉन कहते हैं कोई लफ्ज उसके मुंह से निकला, नीचे गिरने से पहले उठा लिया गया। उसने जिंदगी भर जितने लफ्ज कहे, यार कभी हुआ किसी के साथ? हमारी जिंदगी में नहीं हुआ, हमारी तारीख में हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। उनके लफ्जों को लोगों ने किसी एक लफ्ज को, इवन जिंदगी किसी एक अमल को भी आसपास नहीं होने दिया, सबको रिकॉर्ड किया। पर इस सदी में ये इस बंदे के साथ हुआ, द लेक्सिकॉन ऑफ लीडरशिप। उसके लफ्जों का मानी क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहता था, किसने उसको जैक वेलिश बनाया? और इस सदी का सबसे बड़ा, सर छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ तो होगा उसके अंदर। When he came, when he got selected, 1.5 साल नहीं 2.5 साल लगे उसको सिलेक्ट करने में, उसी कंपनी में था। एंड व्हेन ही केम, उसने पहला काम आके किया था, एक
ऑडियो कैसेट बनाई, 5000 लोगों को भेजी। उसकी कंपनी के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर थे। कहा दिस इज मी जैक वेल्च, दिस इज माई विजन, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई अप्रोच एंड इट्स माई लीडरशिप, यू हैव टू फॉलो। पहले जानो कि मेरे साथ चलना है तो मैं चाहता क्या हूं। अच्छा, वहां लोगों का माइंडसेट फर्क है हमसे। वो लोगों की कदर करते हैं, वो ताने नहीं देते, वो कद नहीं देखते, वो मूंछें नहीं देखते, वो सर नहीं देखते, वो कम बाल नहीं देखते। दे लव टैलेंट, दे अप्रिशिएट टैलेंट, सर आंखों पर बिठाते हैं। नतीजत में वो लीडर उनको लेके वहां जाता है जहां उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होता। 102 सीईओज दिए जैक वेल्च ने, जीई से लोगों को जिनको प्रोड्यूस किया। 102 सीईओज ऑफ द वर्ल्ड जो बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक कंपनी इतनी शानदार, इतनी बड़ी, इतनी इफेक्टिव, पर दैट्स अ टीम, दैट्स अ वर्क, दैट्स अ इनिशिएटिव। जब आप आए कि सर आई हैव द आइडिया, वो कहता था मेरे पास आओ तो खाली मत आओ, आइडिया लेके आओ। आपने कहा सर मैं बोइंग बनाना चाहता हूं जहाज, उनका ओके गो, एंड जी ने वो जहाज बनाने शुरू किया। आप आए मैंने टीवी बनाना चाहता हूं, उनका ओके फाइन, गो फॉर दैट। सिटी स्कैन की मशीनें बनाई, बल्ब बनाते बनाते वो काम किए। 102 नए अदारे उसने इस्टेब्लिश कर दिए। फिर उसने किताब लिखी, अगर कभी नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा, उसका नाम है विनिंग। उसके रिटायर होने के बाद फिर उसमें किताब लिखी गई, द आंसर ऑफ द विनिंग। 2.5 लाख लोग उससे मिले हैं अब तक जाके। सर वी हैव अ प्रॉब्लम इन अ कंपनी, आपको क्या किया था, आपने कैसे किया था, हल बताइए। जिनको जीना होता है वो सवाल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सवाल आधा इल्म है, पर सवाल तब पैदा होता है जब आप सोचें। हम चूंकि सारे अक्ले कुल होते हैं, वी नो एवरीथिंग, जो हमने देखी भी नहीं होती है वो भी जानते होते हैं। हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा होता, पर हम इलेक्शन की सारी टॉप टू बॉटम डिटेल जानते होते हैं और हम उस पर रनिंग कमेंट्री करते हैं। हम उसको बताते हैं ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, ये लोटे हैं, और दुनिया में कोई डिस्कस नहीं करता। अल्लाह माफ करे, कभी मलेशिया चले जाएं, आप हफ्तों महीनों रहे, कोई बंदा पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता। यहां हमें उससे फुर्सत नहीं होती और डिस्कस नहीं करते, हम उस पर लड़ते हैं, अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट जाया करते हैं, और एंड ऑफ द डे हम कहीं भी नहीं होते। दफ्तरों में अखबार पढ़ने, डिस्कस करने, तबसरे करने, शायद ही कभी कोई चीज हमने क्रिएट की हो। हाँ अभी हमने की है, दैट्स वंडरफुल, वो पैंदी सी है।